बरसौना पंचायत के बरचेता गांव में होली मिलन समारोह सह शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र सहित बरसौना पंचायत के गरीब व असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने तथा होली पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बरसौना गांव के समाजसेवी सभापति कुमार एवं डॉक्टर श्रीराम कुमार के नेतृत्व में किया गया। समारोह में जिले के दर्जनों निजी स्कूलों व कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि बरसौना पंचायत के विभिन्न गांवों के 65 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कोचिंग एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य समाजसेवियों के सौजन्य से किया जा रहा है। संबोधन के दौरान सभापति कुमार एवं डॉक्टर श्रीराम कुमार ने कहा कि बरसौना पंचायत सहित पूरे प्रखंड के गरीब, असहाय एवं दिव्यांग बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने तथा उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग का संकल्प लिया। देखिए, शिक्षा वह हम लोग का धरोहर है जो हर एक ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं। उद्देश्य यही है, जैसे आज हम शिक्षा से वंचित रहे, हमें जॉब नहीं मिला या नहीं कर पाया, उसका रीजन है शिक्षा। हमें सोचते हैं कि हमारे जैसा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि है, हमारे पास पैसा, आपके पास पैसा है तो कोई डीएवी में, कोई क्रेन में, बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करने का हर एक बच्चा का उद्देश्य और गार्जियन का भी रहता है जिज्ञासा कि बच्चों को हम पढ़ाएं, बट पैसा नहीं होता उनके पास। तो क्या करता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है, मैट्रिक तक पास हो जाता है किसी तरह से। बाद में नौकरी करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्था में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, जहाँ तैयारी किया जाता है, और पैसा का अभाव में तैयारी नहीं कर पाता है और वंचित रह जाता है। इसके लिए क्या कदम उठाया गया? तो मैं इसके लिए सोचा कि जो असहाय बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके लिए मैंने 9-10 इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों से बात की है। शिक्षकगण भी आए हुए हैं, इन लोग भी हमें साथ दिए कि चलिए आपका कार्य बहुत सराहनीय है। जो बरसौना पंचायत के उस कोचिंग में पढ़ना चाहेंगे, जो कोचिंग का नाम लिखा हुआ था, बहुत सी पंपलेट में नाम भी लिखे हैं, बैनर भी डला हुआ, शिक्षक लोग भी हैं, वहाँ जाके अपना आधार कार्ड जमा करें और उसका पिताजी का नंबर चाहिए, उसका पिताजी को उसमें नंबर चाहिए। मैं वो बच्चा पढ़ेगा तो उनका फीस भी जमा करूँगा, और कहीं से और कोई त्रुटि आएगा, कठिनाई होगा, कॉपी किताब जो भी है, बुक पेन, हमसे वो संपर्क करेगा, उसका भी सहयोग करेंगे। ये सेवा कब से जारी किया गया है? बहुत दिन से नहीं किया गया, और अभी मैंने प्लानिंग किया था, पिछले कई महीना पहले बोले थे कि कुछ दिन पहले ठंडा के टाइम में मैंने गरीबों को कंबल बांटा। हमारे पंचायत का जो भी था, उस स्थिति में जो लोग थे उनको कंबल वितरण किए। उसी टाइम मैंने बोला था, जब गाँव में हम घूम के देखे तो शिक्षा का बहुत अभाव था, बहुत अभाव था। तो हमें लगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने बोला था फरवरी या मार्च में शिक्षा का घोषणा किया था कि ये व्यवस्था दूंगा, और जो 1 मार्च है, और हमें खुशी है कि इस पावन होली में इस शुरुआत होने जा रही है और लोगों की सपोर्ट भी मिलेगा। मैं चाहूँगा इस कार्य को और भी बढ़ाया, और हमारे ऐसे समाज सेवी शिक्षा का कदम पे पहले आगे फोकस करें। सबसे पहले शिक्षा है, शिक्षा रहेगा तब तो घर, मकान, नाली, गली सभी बन जाएगा। शिक्षा रहेगा तो हर एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, शिक्षा नहीं रहेगा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा रहेगा तो नौकरी हो या नहीं हो, बहुत अच्छे से जिंदगी आप जी लीजिएगा। प्रखंड क्षेत्र में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो तो शिक्षा के प्रति सोच नहीं रख रहे, लेकिन अपना अपना सोच है, लोग को अपना अपना सोच है। मैं अभी तक 26 स्टेट से घूम कर आया हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट अगर आज पीछे है तो शिक्षा के कारण पीछे। सर, पैमाना क्या होगा? पैमाना होगा, कोई सक्षम व्यक्ति भी तो उसे फ्री पढ़ सकता है आपसे? नहीं, देखिए, मेरा उसमें कैटेगरी, उसका कैटेगरी लिखा हुआ था, गरीब तबके वाले बच्चे हैं। हम बहुत बड़ा राजा नहीं है, बहुत बड़ा पैसे वाले नहीं है। तो जो विकलांग, असहाय, अनाथ बच्चे हैं, गरीब तबके हैं, जिनके पास पैसा का दिक्कत हो, अब उसका फायदा मिलेगा। जैसे आपके बगल में राहुल सर हैं, वो जिनके पिताजी और माताजी ने उनके 11 रुपये में पढ़ाते थे, अब क्या है तुम नहीं बता सकते? साल पहले की बात बता रहे हैं। मैं ऐसे टीचर को नाम अब बताया, मैं धन्य हूँ जो मेरे पास भी आए हुए हैं, और पैसा मकसद नहीं है। पूरे गया जिला का जितने भी शिक्षक ऐसा सोच रहे हैं 11 रुपया पढ़ाए हैं, इनका खर्च के स्टूडेंट के ऊपर 150-200 रुपया आता, 150-200 रुपया आता होगा। लाइट है, किराया है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सा है, उसमें सामग्रियाँ होता है, डस्टर बोर्ड, फिर 11 रुपये पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ से इनकम वहाँ ही खर्च कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें।
मैं कष्ट करूं बच्चे आगे बढ़े। सर बहुत सारे ये क्वेश्चन उठेगा अभी कि पंचायती चुनाव है तो शायद चुनाव को लेकर के उठा। ये उठा सब। देखिए उठा, उसमें किसी को, जो इंसान को कमी निकालना, बहुत लोग बोला शिक्षा सम्मेलन है, मुखिया सम्मेलन है, चुनाव सम्मेलन है। मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि जो मुझे इस बात को बोला वो अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ाए और मैं फीस बहाल करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो मैं गलत हूंगा। कमी निकालने वाले की कमी नहीं है, कमी निकालने वाले की क्या करिए। सर एक सवाल और, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो जाए, मध्य विद्यालय हो जाए, उसमें जो अभी शिक्षा का लेवल है बहुत लोग लो होल है। जब तक जड़ मजबूत नहीं रहेगा तब आगे बच्चे लोग कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? क्या सरकारी स्कूल में कभी अगर आप लोग प्यार और दुलार मिलता रहेगा, हमें जनता का सेवा करने का शौक है, जनता के बीच में रहने का शौक है, मैं उसको बारे में ही पहल करूंगा जब उस लायक बनूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अगर जनता को प्यार और दुलार मिलेगा तो मैं महान शिक्षक आज पटना में खान सर हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक भी पहुंच के हमारे पंचायत के बच्चे को फीस माफ हो। कोशिश करूंगा कि उसमें हम भी कुछ मिलाकर और उसको मदद करें जो वहां तक भी पढ़े, जो आज हमारे देश की महान शिक्षक है। सर ये जो आप ये मुहिम चलाए हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त या कुछ पैसा के लेकर के, ये कब तक मुहिम चालू रहेगा? कंटिन्यू चलेगा। मेरा उद्देश्य कम से कम 20 साल, जब तक मेरा शरीर में ताकत है, 20 साल तक जो हम कर सकते हैं और कमा सकते हैं। इसके आगे तो भाई मेरा शरीर का क्या होगा कोई नहीं जानता है। सर लेकिन एक बात और है कि जब गरीब बच्ची जब गरीब घर में जन्म लेती है उनको सही से शादी ब्याह नहीं किया जाता है, उनके आप क्या बोलते? देखिए आपको चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जो मेरा कार्य था, पहले से मैंने दोनों भाई तैयारी किए थे। मेरा भाई एक डॉक्टर है श्री राम कुमार, तो ये 12 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लमसम 12 साल से विधवा विकलांग असहाय सभी को तो नहीं, कुछ जो वैसे बच्चे हैं, वैसे परिवार हैं जिसकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, वैसे बच्चों को इलाज करते हैं, उसे परिवार को इलाज करें विधवा विकलांग। तो हमें आगे अगर मौका मिलेगा जनता के साथ काम करने का, सेवा करने का, तो मैं मार्च के बाद उस गरीब बच्ची को शादी में मैंने 5100 रुपया देने का काम करूँगा। अभी जो हॉस्पिटल है देखा जा रहा है कि गरीबों को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर डेड बॉडी बीमार रहता है तो पैसों ले करके वहाँ से रिलीज किया जाता है। सर देखिए यही तो मैं देखा कि हर हॉस्पिटल में चाहे गया हो चाहे पटना हो, मरीज के साथ बहुत धोखाबाजी हो रहा है। हाँ समझे, मरीज को ऐसा सिस्टम से इलाज करना चाहिए कि मरीज को लगे कि नहीं हम यहाँ आए हैं, हमको आराम होना चाहिए। और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है, तो अच्छा रूप दिखाना चाहिए। क्या लगता है कि जो आपके डॉक्टर हैं वो सेवा के भाव से करते हैं या पैसे कमाने के भाव से करते हैं? लेकिन सब डॉक्टर ऐसा नहीं है। अभी सब डॉक्टर के बारे हम तो अंगुली उठा सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से करते हैं? देखिए अपने को बड़ा नहीं कर सकता हूँ मैं, ईमानदारी से 100% काम क्यों मार्केट में पता कर लीजिएगा। अनाथ विकलांग असहाय विधवा को मैं 12 साल से मुफ्त सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद आप समझिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दवा भी लिखते हैं तो अपना मेडिकल से ही लेना है दवा, इस जगह जब फ्री दे रहा हूँ तो ऐसा का क्या हो सकता है? फ्री में लिख देंगे तो फ्री थोड़ी हुआ। आप अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए कितना फी लगता है? 0 बैलेंस, नो फी। बहुत बड़ी बात बोल रहा है जी पता करिएगा। आपका हॉस्पिटल कहाँ चलता है? बस मेरा हॉस्पिटल ये बरचेता से 0.5 किलोमीटर दक्षिण महारामगढ़ हॉस्पिटल, जो एलबीगा में गया हूँ हॉस्पिटल। और स्वस्थ के बारे में मैं सोचा, और मेरे बड़े भैया उसके शिक्षा के बारे में और सारे हमारे जो टीचर लोग आए हुए हैं, मैं चाहा कि मैं इलाज करके मजबूत कर दे। बाकी मेरिट के लिए तैयार होने के लिए काफ़ी सब जुड़े हुए भैया का भी उसका कि पढ़ने के लिए और गरीबों की सेवा करने के लिए कम्बल वितरण किए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इलाज सारी को मजबूत करते हैं। यानी कोई आपके हॉस्पिटल में गरीब चल जाए तो क्या बूढ़ा बुजुर्ग चले जाए तो क्या मेरा यहाँ पैसा नहीं है, कोई भी उसका मुफ्त इलाज होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कभी किसी को किसी तक घुमा नहीं है, इलाज होता है 100%, सत्य बोल रहा हूँ। मुफ्त इलाज होता है, चाहे जैसा केस हो जाए। उसके बाद पैसा देना हो दीजिए और नहीं देना है जाइए, लेकिन इलाज होगा पहले, इन्हीं के पहले जमा करिए पैसा। मुफ्त इलाज होता है। आप लोगों को द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है कि बरसौना पंचायत के जिस भी छात्र का पढ़ाई में पैसा का वादा लग रहा है, छात्र को मैं कोचिंग वाले से बात किया है कि संस्थान में जाकर एडमिशन करूँ, संस्थान में एडमिशन का जो ये होगा वो करेंगे। बिल्कुल, हमारे भैया बड़े भैया सौपति कुमार महोदय जी इस मुहिम को उठाए हैं। और अनाथ विकलांग असहाय को तो हम इलाज से सेवा कर रहे थे, उस बच्चे को भविष्य के लिए सोचे। मैं इनके आभारी करूंगा कि मेरा भैया भी बहुत बड़ा कदम लिया है। जिस बच्चा को देख रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए कोशिश किया है।
स्वस्थ भी रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, आगे बढ़े सब बच्चा। आखिर ये सेवा बरसौनी पंचायत में होगा कि टंडुआ प्रखंड नहीं तक? देखिए, बच्चा जो भी आ जाएगा तत्काल में इलाज के लिए तो मैं सभी को किया हूँ, लेकिन भैया लिए हैं कि टनकुप्पा प्रखंड नहीं बल्कि बरसोना पंचायत में, जहाँ तक इनका रेंज रहेगा वहीं आगे। थोड़ी बढ़ेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं भाई, इनका ज्यादा शक्तियाँ मिलेगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट देखें भाई, अच्छी है, खुशी है, पूरा देश का बच्चा के पढ़ाने के लिए प्रयास करे, खुशी है मेरा। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम कुमार, मेरा पिताजी का नाम श्री अंबिका प्रसाद यादव, मेरा घर बरचेता हुआ। क्या लगता है सर कि आप जो इस तरह के कदम उठाया गया है, हर घर में शिक्षा, हर घर में नौकरी अब संभव हो जाएगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले भाइयों बहनों को जो भी है विद्यार्थी लोग को मैं नमस्कार करता हूं और आप लोग का धन्यवाद देता हूं। जी, आपकी जरा सवाल फिर से दोहराएंगे सर? क्या आप थोड़ा सा फिर से सवाल दोहराएंगे? इस मुहिम से क्या लगता है कि हर घर में शिक्षा, हर घर में अब नौकरी संभव हो जाएगी क्या? जी, हम लोग संभव तो हमेशा कोशिश करते हैं सर, और इस मुहिम जो चलाए हैं हमारे समाज सेवी सपति भैया, उस पर हम लोग एक अच्छे कदम उठा रहे हैं सर, और सभी लोग शिक्षक मिलकर इसको हम लोग आगे प्रयास जारी रखेंगे सर। और जॉब में हम लोग रिजल्ट हमेशा देते हैं सर, हमारे बच्चे द्वारा वहाँ पे जॉब हमेशा मिलते ही रहता और रिजल्ट भी देते हैं। सभापति कुमार की ओर से की जा रही सराहनीय पहल से आपके द्वारा कितना % सहमत है? मुझे 100% सहमति रहेगा सर। जो इनका जो मुहिम चलाया जा रहा है उस मुहिम में हम 100% इनका साथ देंगे, और जो भी इनका पंचायत से बच्चे पहुंचेंगे उसमें हम लोग योगदान देंगे सर। अब तक आपका संस्थान में एक भी बच्चा नहीं पहुंचा है? पहुंचते हैं बच्चे, पहुंचे अभी तक सर। अभी तक मैसेज और फोन जो है करीब 25 से 30 की संख्या पहुंच चुकी है सर। 25 से 30 उन लोग का मैसेज आया, फोन आया है, और अभी जो बैच हम लोग लाने जा रहे हैं, नया बैच खोलने के बाद वो आपका उस बच्चों को हम लोग एडमिशन लेंगे सर। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, जो सक्सेस रीजनिंग के डायरेक्टर चंदन सर, जो मुफस्सिल मोड़ के नियर विशाल पेट्रोल पंप के पास मेरा संस्था चलता है सर।